तो दोस्तों शुरुआत करते हैं ट्रायल मैरिज पार्ट 4 की। गूलिंग से अपने फादर से बात कर रही होती है, उन्हें बता रही होती है कि जो डिंगज़ा ग्रुप का शेयर प्राइस है वो बढ़ गया है। फिर गूलिंगशे के फादर से पूछ रहे होते हैं, क्या तुम सॉफ्ट फील नहीं करती हो ये चंगशू के लिए। गूलिंगशे मना करती है और कहती है कि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ डिंगज़ा ग्रुप पर है। फिर गूलिंगशे वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। वहाँ पर वो एक प्रोजेक्ट के बारे में कुछ देख रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके लैपटॉप में एक फ़ोटो होती है। जब वो उसे ओपन करती है तो फिर वो चेंगशू और गूलिंगशे की वेडिंग फ़ोटो होती है। चैंगशू के पास एक पार्सल आया होता है जो कि उसे टुमारो ग्रुप ने भेजा होता है। जब उसे ओपन करता है तो फिर उसके अंदर उन दोनों की वेडिंग फ़ोटो होती है। अगले दिन चैंगशू अपने ऑफिस में होता है और वहाँ पर उसने मीटिंग रखी होती है। तो फिर वो सारे स्टाफ मेंबर से बोल रहा होता है कि वो हमारे लिए जो गुलनिशी के फादर हैं वो एक थ्रेड बन गए हैं और उसके पास अपने शेयर्स भी हैं। फिर सबसे पहले मैं न्यू शेयर रिलीज़ कर रहा हूँ और जो शेयर होल्डिंग रेशियो है मैं उसे घटाना चाहता हूँ। तो फिर इस बात के लिए मिस्टर जैंग और मिस्टर ली नहीं मान रहे होते। फिर मिस्टर जैंग बोल रहे होते हैं कि अगर यहाँ पर तुम्हारे अंकल होते तो फिर उनकी बात मान जाता, बट मुझे नहीं लगता है कि तुम फ्यूचर ग्रुप को संभाल पाओगे और उसे लीड कर पाओगे। फिर उसके बाद वो सारे मेंबर्स वहाँ से चले जाते हैं। रात को मिस्टर जैंग और मिस्टर ली गूलेंग के घर पर जाते हैं और वहाँ पर उसके फादर से मिल रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आज चैंगशू ने एक मीटिंग रखी थी और वो हमसे हमारे शेयर्स मांग रहा था, बट हम सब ने मना कर दिया। तो फिर गूलिंग के फादर खुश हो रहे होते हैं। फिर मिस्टर जैंग बोलते हैं क्यों ना हम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि जितने भी शेयर होल्डर हैं वो सारे डिससेटिस्फाइड हैं ये चिंगसू से। हम सारे शेयर होल्डर की मदद से मेरे ग्रुप पर टेक ओवर कर सकते हैं। कल हम सारे एक कंपनी में मीटिंग रखेंगे और वहाँ पर न्यू प्रेसिडेंट चुनेंगे मेरे ग्रुप के लिए। कल हम सारे एक कंपनी में मीटिंग रखेंगे और वहाँ पर न्यू प्रेसिडेंट चुनेंगे मेरे ग्रुप के लिए। वहाँ पर गूलिंग भी बैठी होती है। तो फिर मिस्टर जैंग उससे बोल रहे होते हैं कि आपको भी कल ऑफिस आना होगा क्योंकि आपका वोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग रखी जाती है। तो फिर मिस्टर जंग खड़े होते हैं और वो सारे शेयर होल्डर को बता रहे होते हैं, आप सबको पता है कि हमारे ग्रुप की हालत कैसी है। तो फिर मुझे लगता है कि हमें हमारे ग्रुप के लिए एक नए प्रेसिडेंट को चूज़ करना चाहिए जो कि कैपेबल हो। तो फिर मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमें डायरेक्टर ये चैंगशू का रिमूवल करना चाहिए और जो भी इस बात के लिए राज़ी है वो अपना हैंड रेस करे। ज़्यादातर मेंबर ने अपना हैंड रेस कर लिया होता है, बट गूल निशे ने अभी तक अपना हैंड रेस नहीं करा होता। फिर मिस्टर जैंग गूल निशे की तरफ देख रहे होते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा क्या डिसीजन है। फिर गूल निशे भी अपना हैंड रेस कर लेती है। फिर चैंगशू सबकी बात मान जाता है और वो रिज़ाइन कर देता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर ये बात गू लिंगशे के फादर को पता चल जाती है। तो फिर उनका सेक्रेटरी उनसे बोल रहा होता है इस वजह से हमारी कंपनी का शेयर प्राइस गिर जाएगा। फिर गू लिंगशे के फादर बोलते हैं कि कल तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओ और उसमें ये चैंगशू को भी आना होगा। अगले दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है। तो फिर वहाँ पर चैंगशू और गू लिंगशे साथ में जाते हैं। तो फिर एक रिपोर्टर खड़ा होता है और उनसे पूछ रहा होता है कि चैंगशू ने अपनी कंपनी से रिज़ाइन कर दिया है, क्या आप दोनों के रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। फिर गू लिंगशे बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि चैंगशू हमारे ग्रुप पर भरोसा करता है, इस वजह से उसने रिज़ाइन किया है। अभी एक रिपोर्टर खड़ी होती है और वो बोल रही होती है कि हम ये चैंगशू का आंसर सुनना चाहते हैं। फिर चैंगशू सबसे बोलता है कि वो गूलिंगशे पर ट्रस्ट करता है और उसके सारे डिसीजन को सपोर्ट करेगा वो। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद गूलिंगशे वॉशरूम में होती है और वॉशरूम के बाहर उसका सेक्रेटरी और दो बॉडीगार्ड खड़े होते हैं। फिर वहाँ पर चैंगशू का सेक्रेटरी आता है और वो गूलिंगशे की सेक्रेटरी से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। फिर जो दोनों बॉडीगार्ड होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। इसी बीच चैंगशू वॉशरूम में जाता है और वो अपने साथ गूलिंगशे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो फिर गूलिंगशे का सेक्रेटरी उन दोनों को देख लेता है। फिर वो बॉडीगार्ड के साथ उन दोनों का पीछा करने लग जाता है। फिर चैंगशू गूलिंगशे को एक रूम में लेके जाता है और उसे लॉक कर देता है। फिर वो गूलिंगशे से बोल रहा होता है कि तुम डिंगज़ाओ ग्रुप में इतना इन्वॉल्व मत हो। तभी अचानक से गू लिंगशे उसे किस कर लेती है। फिर थोड़ी देर बाद चैंगशू डोर ओपन करता है और गू लिंगशे वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ये चैंगशू जियांगान से मिलने के लिए जाता है और उसे बता रहा होता है कि वो बहुत ही जल्द गू लिंगशे की फादर की जो कैपिटल चेन है उसे ब्रेक करने वाला है और उस प्लान को कामयाब करने में मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी हेल्प करो और मुझे फ्लोटिंग आइलैंड के प्रोजेक्ट को रोकना होगा। तो फिर जियांगान बोल रहा होता है कि अगर तुम गू लिंगशे के फादर को हराना चाहते हो तो फिर तुम्हें इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये चैंगशू बोल रहा होता है कि मैं इसे रोक कर रहूँगा क्योंकि जो फ्लोटिंग आइलैंड की कोर है वो सिटी में है, बट अगर हम अभी की साइंटिफिक लेवल की बात करें तो फिर उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएगी। फिर जियांगन बोल रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता है, पिछली बार वो प्लान इसलिए फेल हुआ था क्योंकि तब टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, बट अब की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। वैसे भी तुम्हें तो पता होगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर चैंगशू बोल रहा होता है कि हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद चैंगशू वहाँ से चला जाता है। चैंगशू के जाने के बाद जियांगन हंसने लग जाता है। गू लिंगशे अपने फादर के साथ होती है तो फिर उसका सेक्रेटरी उसके फादर को बता रहा होता है कि जो स्टॉक प्राइस है वो स्टेबलाइज हो गए हैं, बट अभी भी लोग गू लिंगशे के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर गू लिंगशे के फादर उससे बोलते हैं कि तुम्हें आज रात को चैंगशू के घर पर जाना होगा। फिर वो गू लिंगशे के सेक्रेटरी से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें कुछ रिपोर्टर्स को ढूंढना है ताकि इन दोनों की फ़ोटोज़ ले सकें। फिर गू लिंगशे वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है। तो फिर वहाँ पर वो पेशेंट भी होता है। पेशेंट का नाम जाओ होता है। तो फिर गू लिंगशे अपनी मॉम से पूछ रही होती है कि आपको पता है कि अंकल जाओ इस हॉस्पिटल में कैसे एडमिट हुए। फिर गू लिंगशे की मॉम बता रही होती हैं कि आज तक मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं बताया अपने बारे में। फिर कुछ देर बाद गू लिंगशे बाहर जाती है। तो फिर वो देखती है कि वहाँ पर अंकल जाओ किसी आदमी से बात कर रहे होते हैं और उसे शेयर मार्केट के बारे में बता रहे होते हैं।
वो आदमी मेरे ग्रुप के शेयर खरीदने वाला होता है। तो फिर अंकल साहब बोल रहे होते हैं कि तुम्हें शेयर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई जानबूझकर उसके प्राइस बढ़ा रहा है। तभी गू लिंगशे वहाँ से जाती है और अपने अंकल को कॉल करके बोल रही होती है कि आपको किसी के बारे में डिटेल्स निकालनी है। फिर रात को गू लिंगशे चैंगशू के घर पर जाती है और दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी गलती से गू लिंगशे अपने पैर पर सूप गिरा लेती है और उसका पैर जल जाता है। तो फिर चैंगशू उसे अपने रूम में लेकर जाता है और उस पर मेडिसिन लगा रहा होता है। तभी गू लिंगशे के पास का सेक्रेटरी का कॉल आता है और उसे बता रहा होता है कि कल मैं तुम्हें अपनी रेजिग्नेशन लेटर दे दूंगा और कल मैं अपने होम टाउन जा रहा हूँ। फिर गू लिंगशे अपने फादर से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि उसके फादर उसके सेक्रेटरी को जॉब से निकाल रहे होते हैं। लिंगशे के सेक्रेटरी ने फ्यूचर ग्रुप से कई सारे लोगों को निकाल दिया होता है। गू लिंगशे अपने फादर से बात कर रही होती है और वो किसी तरीके से उन्हें मना लेती है ताकि वो उसके सेक्रेटरी को जॉब से बाहर ना निकालें। फिर गू लिंगशे वहाँ से बाहर चली जाती है। उसका सेक्रेटरी उससे मिलता है और थैंक यू बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि आज के बाद जो भी तुम मुझसे कहोगे करने को मैं सब कुछ करूँगा। अगले दिन चेंगशू मिस्टर जैंग और मिस्टर ली को मिलने के लिए बुलाता है। फिर चेंगशू उन दोनों से बोल रहा होता है कि आप दोनों मेरी हेल्प करो तो फिर मैं भी आपकी हेल्प करूँगा, क्योंकि आपको भी पता है कि डिंगज़ाओ ग्रुप आपको बाद में जाकर ऐसे ही छोड़ देगा। तो फिर दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे होते। फिर चेंगशू उनसे बोलता है कि इस बारे में तुम ज़रूर सोचना और मुझे बताना। फिर चेंगशू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मिस्टर जैंग और मिस्टर ली ऑफिस में होते हैं और वहाँ पर बोर्ड मेंबर्स ही मौजूद होते हैं। उन्हें पता चलता है कि डिंगज़ाओ ग्रुप ने फ्यूचर ग्रुप में से कई सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है और फ्यूचर ग्रुप के पास उतना स्टॉक भी नहीं है। फिर मिस्टर जैंग मिस्टर ली से बोल रहे होते हैं कि गू लिंगशे के फादर हम दोनों को हटाना चाहते हैं। इस वजह से जितने भी शेयर्स हैं मेरे पास उन सबको मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। फिर वहाँ पर जितने बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो भी इस बात के लिए मान जाते हैं और वो भी अपने शेयर रिलीज़ कर देते हैं। गू लिंगशे इन्वेस्टर से मिल रही होती है ताकि वो फ्लोटिंग आइलैंड के लिए इन्वेस्टमेंट फाइंड कर सके। गू लिंगशे को पता होता है कि मेरे ग्रुप के बोर्ड मेंबर्स ने सारे स्टॉक्स को रिलीज़ कर दिया है, तो फिर उन सबको एक्वायर कर लेती है। गू लिंगशे इन्वेस्टर से बोल रही होती है कि अगर आप हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे तो फिर हम आपको 200% रिटर्न देंगे 1 साल के बाद। और ये सब मैं डिंगज़ाओ ग्रुप के नाम से बोल रही हूँ। तो फिर वो इन्वेस्टर मान जाता है। फिर गू लिंगशे के फादर से कॉल करते हैं, उससे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें फिट वेंचर ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जाना है, क्योंकि मुझे लगता है कि चेंगशू वहाँ पर जाएगा इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए। चेंगशू अपने अंकल के साथ होता है। तो फिर उसके अंकल बोल रहे होते हैं कि जब तक डिंगज़ाओ ग्रुप के पास कैपिटल इंजेक्शन है तो फिर उनके स्टॉक प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चेंगशू बोल रहा होता है कि मेरे पास आइडिया है और उसके लिए मुझे फिट वेंचर्स ग्रुप में जाना होगा। उसके बाद चेंगशू फिट वेंचर ग्रुप में जाता है उनके प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, बट उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं होती तो फिर उसे वेट करना पड़ता है। कुछ देर वेट करने के बाद वहाँ पर गू लिंगशे पहुँच जाती है। गू लिंगशे चेंगशू से बोल रही होती है कि तुम गिव अप कर दो, क्योंकि अब मेरे ग्रुप को कोई भी नहीं बचा सकता है। फिर गू लिंगशे प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर उस प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी आती है और चेंगशू से बोल रही होती है कि आपको हमारे प्रेसिडेंट ने जाने को बोला है, क्योंकि उन्होंने डिंगज़ाओ ग्रुप के साथ कोऑपरेशन कर ली है। फिर चेंगशू वहाँ से चला जाता है। तो फिर उसके बाद जांग हान का कॉल आता है और उसे बता रहा होता है कि कुछ ही देर में डिंगज़ाओ ग्रुप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। फिर चेंगशू बोल रहा होता है कि आपको मैंने आर्टिकल के बारे में बताया था और आपको प्लान के मुताबिक उसे पब्लिश करना है। फिर डिंगज़ा ग्रुप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाता है। तो फिर वहाँ पर गू लिंगशे जाते हैं। जितने भी रिपोर्टर वहाँ पर बैठे होते हैं उनके पास एक आर्टिकल आता है और उसमें लिखा होता है फ्लोटिंग आइलैंड का डिज़ाइन है वो अधूरा है। फिर जितने भी रिपोर्टर होते हैं वो पूछ रहे होते हैं कि फ्लोटिंग आइलैंड बहुत ज़्यादा रिस्की है, फिर भी आप उसमें इन्वेस्ट कर रही हो। गू लिंगशे इसका जवाब नहीं देती और वो वहाँ से चली जाती है। जियांग हान के फादर को पता होता है कि ये सब जियांग हान ने किया है, तो फिर वो उसे डांट रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो फिर जियांग हान बोलता है कि मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं ये न्योनचान के जितने भी फैक्ट्स थे उसे बता सकूं लोगों को, कि सारे लोग ये न्योनचान को इस इंडस्ट्री में इमॉर्टल समझते थे, बट वो भी एक मॉर्टल है, उससे भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। आपको भी पता है कि फ्लोटिंग आइलैंड कैसे कोलैप्स हो गया था। फिर गुस्से में जियांगन वहाँ से चला जाता है। चैंगशू अपने सेक्रेटरी के साथ होता है। तो फिर उसका सेक्रेटरी से न्यूज़ दिखा रहा होता है और उसमें बताया जा रहा होता है कि जितने भी डोमेस्टिक बैंक होते हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया होता है कि वो डिंगज़ा ग्रुप के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक कर रहे हैं। फिर चैंगशू हंस लग जाता है और वो बोल रहा होता है कि ये सब लगता है गू लिंगशे ने प्लान किया है। गू लिंगशे के फादर का जो सेक्रेटरी होता है वो गू लिंगशे के फादर को बता रहा होता है कि हमारे पास जितने भी इन्वेस्टर थे हमने उन्हें खो दिया है। जो कुछ इन्वेस्टर बचे हुए थे वो सारे हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते हैं। गू लिंगशे के फादर अपने सेक्रेटरी और कुछ बॉडीगार्ड्स को गू लिंगशे की मॉम के पास भेजते हैं और उसे लाने के लिए बोलते हैं। वहाँ पर अंकल जाओ भी होते हैं और ये सब देख लेते हैं। फिर अंकल जाओ गू लिंगशे के मॉम के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक बुक होती है। जब वो उस बुक को ओपन करते हैं तो फिर उसके अंदर एक एग्रीमेंट होता है। गू लिंगशे की मॉम उसके फादर से मिल रही होती है। तो फिर उसके फादर एक फाइल बाहर निकालते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें इस पर साइन करना है, क्योंकि मेरी जान खतरे में है। फिर गू लिंगशे की मॉम उस फाइल पर साइन कर देती है। तो फिर गू लिंगशे के फादर अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं कि तुम इसे यहाँ से ले जाओ। फिर वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर चेंगशू पहुँचता है और वो गू लिंगशे के फादर से मिल रहा था। उन्हें बता रहा होता है कि मेरे पास भी डिंगज़ा ग्रुप के कुछ शेयर्स हैं और मैं भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। गू लिंगशे के फादर वो शेयर्स देखते हैं और उससे बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे पास बहुत ही कम शेयर है और तुम मुझे डराना चाहते हो। तभी वहाँ पर अंकल जाओ पहुँच जाते हैं। तो फिर गू लिंगशे के फादर से बोल रहे होते हैं कि अगर मेरे शेयर भी ऐड कर दो तो फिर वो काफ़ी होंगे। गू लिंगशे के फादर पूछ रहे होते हैं कि तुम कौन हो। तो फिर अंकल जाओ बोलते हैं कि मेरा नाम है जाओ गुबांग और मुझे लोग जाओ फिते भी बोलते हैं।
ये बात सुनकर चैंगशी और गुलिंगशे के फादर दोनों सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि अंकल जाओ प्रेसिडेंट होते हैं फिट एडवेंचर्स के। गुलिंगशे ने अंकल जाओ के बारे में पता लगा लिया होता है, तो फिर उनसे मिलने के लिए गई होती है और वो उनसे हेल्प मांग रही होती है, तो फिर अंकल जाओ उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर गुलिंगशे के फादर अंकल जाओ को फाइल दिखा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं हार नहीं सकता हूँ। तभी वहाँ पर गुलिंगशे आती है और अपने फादर से बोल रही होती है कि जो असली एग्रीमेंट है वो मेरी मॉम के पास था, उन्होंने छुपा रखा था। फिर गुलिंगशे के फादर वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, तो फिर जो उस पर सील होती है वो फेक होती है। और वैसे भी आपने इतने सालों तक बहुत सी बुरी चीज़ें की हैं, तो फिर आपको जेल जाना ही पड़ेगा। फिर वहाँ पर गुपिया पहुँच जाती है, तो फिर वो गुलिंगशे से बोल रही होती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये हमारे फादर हैं। गुलिंगशे बोल रही होती है कि ये सिर्फ तुम्हारे फादर हैं। फिर वो अपने फादर से पूछ रही होती है कि आप मुझे बताना होगा कि पास्ट में क्या हुआ था। फिर वो सबको बता रहे होते हैं कि जो हमारे पास ब्लूप्रिंट था वो इनकम्प्लीट था, तो फिर हम उसे कंप्लीट करना चाहते थे। हमारी गलती की वजह से स्काई गार्डन कोलैप्स हो गया, तो फिर उस टाइम पे मैं काफ़ी घबरा गया था और मैंने यही सोचा था कि ये सारा इल्ज़ाम ये नंचन के ऊपर डाल दूंगा। फिर उस दिन मुझसे मिलने के लिए ग्यूपिया की मॉम आती हैं और वो मुझसे बोल रही होती हैं कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो फिर मेरे फादर तुम्हें बचा लेंगे। इस वजह से मैंने तुम्हारी मॉम को डिवोर्स दिया और गुपिया की मॉम से शादी कर ली। तभी अचानक से गुलिंगशे की मॉम बेहोश हो जाती है, तो फिर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। फिर वहाँ पर डिटेक्टिव की टीम आती है और वो गुलिंगशे के फादर को ले जा रही होती है। तभी गुलिंगशे के फादर रुकते हैं और गुपिया के पास जाते हैं। तो गुपिया से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें अपने डॉग का ख्याल रखना होगा क्योंकि वही तुम्हारा लाइफ सेवर होगा, और मैंने जियांगान से बात कर ली है, वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेगा। फिर उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं, तो फिर गोपिया रोने लग जाती है। फिर वो जियांगान को कॉल करती है और वो ये सारी बातें बता देती है। फिर जियांगान उसे पिक करने के लिए आ रहा होता है। हॉस्पिटल में गुलिंगशे की मॉम को होश आ जाता है, तो फिर वो गुलिंगशे से बोल रही होती है कि वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती बल्कि वो घर जाना चाहती हैं। गुलिंगशे की मॉम गुलिंगशे को सिस्टर बोल रही होती है क्योंकि उसकी मॉम की जो मेमोरी होती है वो चली गई होती है। इस वजह से वो अपने आप को 18 ईयर्स की समझ रही होती है। जियांग हान गुपेया और उसकी मॉम को पिक करके अपने घर पर ले जाता है। फिर जियांग हान के पास एक कलीग का कॉल आता है। वो कलीग वैसे तो मेरे ग्रुप में काम करता है, बट उसे वहाँ पर गुलिंगशे के फादर ने भेजा होता है। फिर वो जियांग हान से बोल रहा होता है कि तुम्हें गूडोंग और अपने बीच में जो एग्रीमेंट है उसे कभी भूलना नहीं है। गुलिंगशे और अंकल जाओ डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं इस बारे में, तो फिर डॉक्टर बता रहा होता है कि ये सब स्ट्रेस की वजह से हुआ है। आपको अपनी मम को किसी शांत एनवायरनमेंट में रखना होगा और उन्हें इरिटेट नहीं करना होगा। कुछ देर बाद वहाँ पर चैंगशू पहुँचता है और वो गुलिंगशे से पूछ रहा होता है उसकी मॉम के बारे में। तो फिर गुलिंगशे बताती है कि उसकी मॉम की जो हालत है वो भी अनस्टेबल है। चैंगशू बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम ठीक हो जाएंगी और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। तो फिर चैंगशू के पास एक कॉल आता है और वो आदमी उसे बता रहा होता है कि डिंगजाओ ग्रुप एक मीटिंग होल्ड कर रहा है। चैंगशू हॉस्पिटल से चला जाता है, तो फिर वहाँ पर जब वो पहुँचता है उसके साथ में उसके अंकल भी आए होते हैं। तो फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर जांगन होता है और सबको बता रहा होता है कि अब से मैं डिंगजाओ ग्रुप का चेयरमैन हूँ। तो फिर चैंगशू पूछ रहा होता है कि तुम चेयरमैन कैसे बन गए। फिर जांगन बोल रहा होता है कि तुम सारे मेंबर से पूछ सकते हो कि चेयरमैन कौन है। इस बात को सुनकर जांगन के फादर को गुस्सा आ जाता है, तभी वो बेहोश हो जाते हैं। फिर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा जाता है, तो फिर वहाँ पर डॉक्टर आता है और उन दोनों को बता रहा होता है कि तुम्हारे फादर की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वैसे भी 3 महीने पहले मैंने तुम्हारे फादर को बताया था कि उन्हें सर्जरी करवा लेनी चाहिए, बट उन्होंने सर्जरी नहीं करवाई। फिर ये सब बताकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तो फिर जांगन को गुस्सा आता है और वो चैंगशू को पंच मार देता है और उससे बोल रहा होता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि मेरे फादर ने अपना ट्रीटमेंट कराने से मना कर दिया तुम्हारी वजह से। चैंगशू उससे माफ़ी मांग रहा होता है, तो फिर जांगन कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अब करीबन 6 महीने बीत जाते हैं और जो चैंगशू होता है वो डिंगजाओ ग्रुप का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गया होता है। चैंगशू एक जगह पर खड़ा होता है, फिर वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आता है। चैंगशू से बता रहा होता है कि वो गुलिंगशे के सेक्रेटरी के होम टाउन में गया था, बट उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिला, क्योंकि जो गुलिंग से होती है वो अपनी मॉम के साथ ये शहर छोड़कर चली गई होती है और उसने इस बारे में चैंगशू को कुछ भी नहीं बताया होता। और तब से ही चैंगशू गुलिंगशे को ढूंढ रहा होता है, बट वो उसे नहीं मिल रही होती। फिर अगले दिन चैंगशू कंपनी में जाता है और वहाँ पर वो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पूछ रहा होता है, तो फिर जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। जांगन एम्प्लॉयज़ से बोलता है कि तुम सबको मुझे रिपोर्ट करना होगा, तो फिर वो सारे उसे इन्फॉर्मेशन देने लग जाते हैं। वहाँ पर सोनियान भी होती है, तो फिर वो एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बता रही होती है और कह रही होती है कि ये प्रोजेक्ट है यूनशान स्ट्रीट का, जो कि यूनशान सिटी में है। अलग अलग ग्रुप्स के लोग वहाँ पर जा रहे हैं ताकि वो वहाँ के जितने भी लोग हैं उन्हें मना सकें नेगोशिएट करने के लिए, बट वो सारे लोग मानने को नहीं तैयार हो रहे हैं। चैंगशू सारे मेंबर से बोल रहा होता है कि आप मुझे कुछ दिन का टाइम दो, मैं वहाँ पर जाऊँगा इंस्पेक्ट करने के लिए और उसमें हेल्प करूँगा ताकि कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिल जाए। फिर जियांगन बोल रहा होता है कि ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, अगर तुम फेल हो गए तो फिर तुम क्या करोगे। जियांगन अपने सेक्रेटरी से पूछ रहा होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपनी जॉब करते टाइम कोई ह्यूज लॉस कर दे कंपनी का, तो फिर हमें उस एम्प्लॉय के साथ क्या करना चाहिए। तो फिर वो सेक्रेटरी बोलता है कि हमें उस एम्प्लॉय को यहाँ से निकाल देना चाहिए। तो फिर जियांगन चैंगशू की तरफ देख रहा होता है। फिर चैंगशू सारे मेंबर से बोलता है कि अगर वो ये प्रोजेक्ट नहीं ला पाया तो फिर वो कंपनी छोड़कर चला जाएगा। क्वान जिमो शाओमिंग से मिलने के लिए जाता है, बट वो उसे डांटने जाती है क्योंकि क्वान जिमो बहुत ज़्यादा लेट हो गया होता है। फिर क्वान जिमो बता रहा होता है कि वो इस वजह से लेट हो गया क्योंकि रास्ते में वो किसी से मिला था जो कि गूल नीचे की तरह लगती थी।
शाओमिंग बोल रही होती है फिर तुम यहाँ पर क्यों आए, तुम जाके गुलिंगशे को ही ढूंढो। फिर क्वान जिमो उससे माफ़ी मांग रहा होता है तो फिर शाओमिंग बोल रही होती है मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं जो फॉरेन में बिज़नेस है उसे टेक ओवर करूँ, और अगर मैंने अपने पेरेंट्स को प्रॉमिस कर दिया तो फिर मैं शायद वापस नहीं आ पाऊँगी यहाँ पर। तुम क्या सोचते हो इस बारे में, मुझे जाना चाहिए। क्वान जिमो बोल रहा होता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता इसमें क्या कहना है, क्योंकि ये तुम्हारा डिसीजन है और इसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ। फिर शाओमिंग उदास हो जाती है तो फिर क्वान जिमो उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। चैंगशू हॉस्पिटल में गया होता है डॉक्टर से उसके अंकल की हालत के बारे में पूछने के लिए। डॉक्टर चैंगशू को बता रहे होते हैं कि अभी भी तुम्हारे अंकल की हालत में कुछ सुधार नहीं आया है। फिर वो डॉक्टर चैंगशू से बोल रहे होते हैं कि जब तुम्हारे अंकल को होश आ जाएगा तो फिर वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि तुम इनसे हर रोज़ मिलने के लिए आते हो, बल्कि जो उनका रियल बेटा है वो कई महीने तक इनसे मिलने के लिए भी नहीं आता है। चैंगशू वहाँ से चला जाता है और वो अगले दिन यानशान टाउन में पहुँच जाता है, और उसी सिटी में गुलिंगशे, उसकी मॉम और अंकल जाओ भी होते हैं। अंकल जाओ गुलिंगशे से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारी मॉम को कब याद आएगा कि मैं जाऊँ हूँ, तो फिर गुलिंगशे इस बात का कुछ भी जवाब नहीं देती है। चैंगशू शहर में घूम रहा होता है तभी उसे वहाँ पर एक लड़का मिलता है और वो उससे पूछ रहा होता है क्या तुम यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए आए हो, तो फिर चैंगशू मना कर देता है। वहाँ पर दूसरे ग्रुप के लोग आए होते हैं और वो सबको बता रहे होते हैं कि वो यानशान स्ट्रीट को डिमोलिश नहीं करेंगे बल्कि उसे रिनोवेट करेंगे। तभी वहाँ पर गुलिंगशे पहुँचते हैं अपने सेक्रेटरी के साथ, तो फिर जो दूसरे ग्रुप के लोग होते हैं वो उसे बता रहे होते हैं कि हम यहाँ पर एग्रीमेंट भी लेकर आए हैं, आप सारे लोग इस एग्रीमेंट पे साइन कर देंगे तो फिर हमारा ग्रुप आपको नए घर देगा और सेटलमेंट फंड भी देगा। फिर अचानक से वहाँ पर चैंगशू पहुँच जाता है और वो सारे लोगों से बोल रहा होता है कि जो इनका प्रोजेक्ट का डिज़ाइन है वो रिलायबल नहीं है। चैंगशू उनके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कमियां बताता है तो फिर वो सारे लोग एग्रीमेंट पे साइन करने से मना कर देते हैं। फिर वो गुलिंगशे के पास जाता है, उसे हक कर लेता है।